the Bohr model, as I said, involves quantum theory. किंतु एथरे जो क्वांटम थ्योरी टा आमे मु तुमको जो क्वांटम थ्योरी आगुरु कहली दैट इज क्वांटम थ्योरी फॉर रेडिएशन. बोर मॉडल रे ऑल द क्वांटम थ्योरी इज यूज्ड, इट्स यूज्ड इन अ स्लाइटली डिफरेंट मैनर. तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल और आल्सो ताको कहंती प्राइमरी बोर क्वांटाइजेशन. तो प्राइमरी बोर क्वांटाइजेशन कोन? बोर सजेस्टेड दैट द angular momentum of an electron, angular momentum होची mvr, must be a multiple of h by 2 pi. n is a natural number. एटा तमे बोर कर गोटे हाइपोथेसिस बोली भी कहि पारो. बोर सिंपली assumed, of course एटा काहे की assume हला तार किछि बेसिस थिबो, but this is basically an assumption, यार किछि प्रूफ नहीं, just that it seems to work. आउ केमिति वर्क करे सेटा हमें एबे डिस्कशन रे करिबा. तो प्राइमरी बोर क्वांटाइजेशन मीन्स द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन. mv टा को मोमेंटम कहंती, mvr कहिले सेटा होची एंगुलर मोमेंटम. सो द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज अ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h by 2 pi. द होल मॉडल इज बेस्ड ऑन दिस. तो एटा केमिति यूज हबो एबे गोटे गोटे पॉइंट देखो. तो बोर मॉडल रिलाइज ऑन 4 पोस्टुलेट्स. पोस्टुलेट माने कोन? सम assumptions बेसिकली. तो फर्स्ट पोस्टुलेट होची दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स. दिस इज assumption number 1. नाउ व्हाट दिस मीन्स, एथरे की वर्ड होची एगुडा को सर्टेन फिक्स्ड circular orbits. तो तामने एठी कोन को हाउची, if you have a nucleus at the center of the atom, this is the nucleus, then the orbits in which electron can remain are predefined. Suppose this is one orbit which is allowed for the electron, then the next orbit would be like this, then the next orbit could be like this, a bigger orbit. Each of these orbits are circular. So Bohr says in any given atom only some certain fixed orbits are allowed. The electron can remain in this orbit, or it can remain in this orbit, or it can remain in this orbit. It cannot remain anywhere outside these orbits. तो तमे ले कहबो मु एई तीनटा ऑर्बिट मझिरे आ गोटे ऑर्बिट एम्ति बनेबी, then this is not allowed. If it is not allowed by Bohr's model, by Bohr's calculation, then this orbit is simply not possible for the electron. The electron will never be on this orbit. तेणु इलेक्ट्रॉन टा को ऑर्बिट रे रही पारिबो, से ऑर्बिट गुडा को प्री डिफाइंड. तो फिक्स्ड सर्कुलर कहिबार अर्थ होची प्री डिफाइंड ऑर्बिट्स. तो हाउ डू यू डिफाइन एन ऑर्बिट? थ्रू इट्स रेडियस. So if you say your orbits are predefined, that means you can calculate the radius of these orbits. हला से रेडियस गुडा को गोटे सर्टेन फॉर्मूला है कि बाहरिबो. तो सपोज करो तमे हाइड्रोजन एटम नेचो, तो हाइड्रोजन एटम रे इलेक्ट्रॉन टा को ऑर्बिट रे रहिबो, तार रेडियस टा जणा अछि, दैट इज प्रीडिफाइंड. नुआ नुआ ऑर्बिट सेठी आउ क्रिएट हबार किछि स्कोप नाही. So whenever there is a electron inside hydrogen atom, it will be on one of these orbits. जो ऑर्बिट गुडा को डिफाइन हेची तारि ऊपर रहिबो. हला. And idea of circular orbits is coming from Rutherford's model. तो एठी जो ऑर्बिट गुडा को डिफाइन करि के रखुचो, each orbit is given a serial number. Like the first one is n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3, and एमती चलिबो up to infinity. There is no limit to it. किंतु 1 रो रेडियस टा केते, 2 रो रेडियस टा केते, 3 रो रेडियस टा केते, सेटा सब प्री डिफाइंड, सेटा रैंडमली सेट होबनी. तो तामाने जदि गोटे इलेक्ट्रॉन टे एई ऑर्बिट रे अछि, धर सेकंड ऑर्बिट रे अछि, तो सेकंड ऑर्बिट रो जेमति रदरफोर्ड मॉडल ले कोन होतला, as the electron revolves it starts to lose energy. एनर्जी लॉस कले सी आउ सर्कुलर ऑर्बिट रे रही पर नथला. इट यूज्ड टू टेक अ स्पाइरल पाथ
until it falls into the nucleus. तो एठी बोर मॉडल रे से कहउचंती एई रीजन टा अलाउड नहीं, इलेक्ट्रॉन will never be able to remain in this region. तो तमाने there is no question of having a spiral path. As long as the electron is in this orbit, it will continue to be along that orbit. जदि से एनर्जी लॉस कला ताले से एठी की डायरेक्टली पळे आसीबो, माने एज इफ एठू गायब हे जिवो 2 रु आ 1 रे रीअपियर करिवो, मझी रीजन रे से केबे भी मिलिबोनी. जदि से एठू एनर्जी गेन कला ताले हुए तो नेक्स्ट ऑर्बिट को जाई पारे, किंतु ए मझी रीजन गुडा को इलेक्ट्रॉन पई अलाउड नुह. तो दिस इज द फर्स्ट पोस्टुलेट. द ऑर्बिट्स आर ऑल प्रीडिफाइंड, so the electron will stay in certain fixed circular orbits inside the atom. अच्छा, एबे जे तमे ऑर्बिट गुडा को फिक्स कर देलो, तो बेसिकली यू आर फिक्सिंग द डिस्टेंस between nucleus and electron. Now if you fix the distance between nucleus and electron, then its energy also becomes fixed. The second postulate is energy of electron is quantized. So energy of electron inside the atom, as long as it is inside the atom, the energy is quantized. तो एनर्जी इज क्वांटाइज्ड रो अर्थ कोन? आमे देखिले न्यूक्लियस टू इलेक्ट्रॉन टा केते डिस्टेंस रे रहिबो, से डिस्टेंस गुडा को डिफाइंड रहला ना, प्री डिफाइंड कॉरेस्पोंडिंग टू डिफरेंट ऑर्बिट्स. एटा फर्स्ट ऑर्बिट, एटा सेकंड ऑर्बिट, एटा थर्ड ऑर्बिट. तो जेहेतु तमरा डिस्टेंस ऊपर डिपेंड करे ना इलेक्ट्रॉन एनर्जी, तो if you predefine these distances, then the corresponding energies are also fixed. तो जेहेतु each orbit रो गोटे fixed energy रहुची, which is governed by some formula, सेटा को हमें कहूचे energy is quantized. तो तमरा energy of the electron inside the atom cannot have a random value. मन इच्छा कोन गोटे value नहीं होबनी. कोन कोन नहीं पारिबो, that is allowed through a rule. तो रूल अनुसार जो जो एनर्जी परमिसिबल, इलेक्ट्रॉन एनर्जी टा सेतिकी भितरु कोटा कोटा हेतिबो, ता छडा अन्य कोनोसी वैल्यू पॉसिबल नुह. तो सेटा को हमें कहूचे एनर्जी इज क्वांटाइज्ड. अच्छा, थर्ड पोस्टुलेट हैला जोटा मु तुमको कहली प्राइमरी बोर क्वांटाइजेशन. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड. एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन inside the atom is quantized. तो ए क्वांटाइजेशन नो फार्मूला टा देखिले हमें mvr equal to nh by 2 pi. तो से क्वांटाइजेशन टा एंगुलर मोमेंटम रो क्वांटाइजेशन बोली कहउचे. तो जेमती एनर्जी इज क्वांटाइज्ड ता अर्थ कोन थिला, एनर्जी रो वैल्यू केते केते हेई परिबो, दैट इज गवर्न्ड बाय अ सेट ऑफ रूल्स. से कथा हले ना, सेही रूल अनुसार गोटे पर्टिकुलर एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर करि परिबो, आउ सही रूल बाहर जहा एनर्जी वैल्यूज थिबो, द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल नेवर बी इक्वल टू दैट. सेमती एंगुलर मोमेंटम पे भी सेया होची. एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड द एटम, तार एंगुलर मोमेंटम केते केते हेई परिबो, दोज वैल्यूज आर बीइंग गवर्न्ड बाय अ रूल. रूल टा हला जोटा तमरो प्राइमरी क्वांटाइजेशन mvr equal to nh by 2 pi हेई परिबो, where n is a whole number, n is a natural number. तो तामाने कोन mvr टा h by 2 pi हे पारे, जदि n टा 1 नेलो h by 2 pi हे पारे, कि 2h by 2 pi हबो, नले 3h by 2 pi हबो. तो एमती जो जो वैल्यू सही फार्मूला रो अलाउ होची, एंगुलर मोमेंटम टा सही भितरु कहा सहित गोटे इक्वल रहिबो, ता छडा अन्य कोनोसी वैल्यू से एक्वायर करि परिबोनी. तो एई तीनटा होची बोर मॉडल रो माने बेसिक हाइपोथेसिस सब. अच्छा, आउ गोटे फोर्थ हाइपोथेसिस अछि. फोर्थ हाइपोथेसिस टा कोन मु टिके परे कथा हेबी. तो बिफोर वी जंप टू द फोर्थ वन, आगो फर्स्ट तीनटा रो कोन कोन जिंस बाहरी पाउची देखिबा. तो एज आई सेड, mvr equal to nh by 2 pi is the primary Bohr quantization. n जो नेचुरल नंबर टा नौथले सेटा तमे ऑर्बिट नंबर बोली भी कहि परिबो, और ताको शेल नंबर बोली भी कहंती. बिकॉज एठी आमे जो देखिले each orbit is being associated with a certain number, n equal to 1 2 3. तो एटा सही n टा ही. mvr equal to nh by 2 pi जो लिखुचो, this is the same n. तो first orbit or the smallest orbit has the smallest value of n,
which is n equal to 1 तो तेरा को शेल नंबर 1 कि फर्स्ट शेल एमती कहि परिबो। अच्छा एबे रदरफोर्ड मॉडल में कोन देखतिले कार मने अछि कि नै देखो ई के काइनेटिक एनर्जी टा केते लिखतलो के जेड ई स्क्वायर बाय 2r दिस वाज द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो एबे एई दीटा रिलेशन को माने बोर मॉडल लो जो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल टा को रदरफोर्ड फार्मूला सहित इंटीग्रेट कर दबा दीटा को जोड़ी की देखिबा देखिबा सेतुर कोन मिलुची। तो ई के टा कोन ई के इज हाफ एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय 2r 2 कैंसिल कर दियो तो एम भी इंटू भी इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर बाय r। तो इफ यू ब्रिंग r to the left mvr into v equal to kz e square। तो mvr टा हमर केते अछि अकॉर्डिंग टू बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल nh by 2 पाई तो मु जदी mvr जगह रे nh by 2 पाई लिखिली into v दैट्स kz e square। तो एथुरु तमे v रो गोटे एक्सप्रेशन पाई जिवो v is 2 pi k e square by h होल इंटू z by n मु ताको एई फॉर्म रे लिखिली चेक कर दियो ठीक है ठीक है लगी नहीं। तो एई एक्सप्रेशन टाको एई फॉर्मेट रे मु काहे के लिखिची बिकॉज z एंड n दीस टू कैन वेरी z टा होची एटॉमिक नंबर तो तमे को एटम नैचो हाइड्रोजन की हीलियम से अनुसार एटॉमिक नंबर कैन चेंज एंड n टा हला ऑर्बिट रो सीरियल नंबर तो वेदर यू आर कैलकुलेटिंग वेलोसिटी इन फर्स्ट ऑर्बिट की फोर्थ ऑर्बिट से अनुसार n टा भी चेंज होबो। बाकी एनीथिंग व्हिच इज इनसाइड दिस ब्रैकेट कैन नॉट चेंज दीज आर ऑल कांस्टेंट्स 2 पाई तो कांस्टेंट जानिचो k टा होची तमरो कूलम्स लॉ कांस्टेंट e हला इलेक्ट्रॉन रो चार्ज व्हिच इज अ कांस्टेंट h हला प्लैंक्स कांस्टेंट तो एतिकी जिंस कांस्टेंट अछि तो कांस्टेंट टाको अलगा करिक रखिछि वेरिएबल तक अलगा कर दैछि। So this gives you an expression for the speed of the electron inside माने in any orbit। ए जो v रो एक्सप्रेशन टा पाइलो एठी ए एक्सप्रेशन टा एले सेइटा को नै कि गोटे काम करबा ताको नै कि एथरे पके देबा माने एठी जो v टा अछि से v जगह रे you can use this। तो let's see what happens। तो हमर थला mvr equal to nh by 2 pi तो ताले m इंटू v जगह रे मु लिखिबी 2 pi k e स्क्वायर by h इंटू z by n इंटू r इक्वल टू nh by 2 pi खाली v जगह रे तार जो एक्सप्रेशन टा पाइथिलो सेटा को सब्स्टिट्यूट कली। सो दिस गिव्स मी r इक्वल टू सब जगह ले टाणी दियो डाहन पटू खाली r टा को लेफ्ट रे रख तो r इक्वल टू केते आसीबो देखो n स्क्वायर बाय z इंटू h रो स्क्वायर हिजबो डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m r रो गोटे एक्सप्रेशन पाइली r इक्वल टू n स्क्वायर बाय z इंटू सम कांस्टेंट से कांस्टेंट भितरे h स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m एतिकी जिंस रहउची। तो जोटा हमें बोर मॉडल ले कथा हेले जे रेडियस गुडा को प्री डिफाइंड इट इज प्री डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। तो एटार वैल्यू कोन आगो देखि दबा तापर खाली n रो वैल्यू 1 2 3 4 एमते नै चलले यू गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r तो r रो सही वैल्यू गुडा को अलाउड ता छडा अन्य वैल्यू अलाउ होउनी। तो नेक्स्ट एबे कोन करबी देखो रदरफोर्ड मॉडल रे हमें एनर्जी रो गोटे एक्सप्रेशन काढितिले एनर्जी माने मु कहूची टोटल एनर्जी। तो एक्सप्रेशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन रदरफोर्ड्स मॉडल वाज माइनस kz e square by 2r। total energy had the same magnitude as kinetic energy but negative थाए total energy टा तो सही फॉर्मूला टा ठिनेली माइनस kz e square by 2r। तो एबे r जगह रे
तमे ए जो आर रो एक्सप्रेशन टा पाइछ ऊपर ताको यूज कर दे परिबो तो माइनस kz स्क्वायर बाय 2 इंटू आर जगह लिखी एन स्क्वायर बाय z इंटू एच स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर k e स्क्वायर m. So this is now equal to एथरे जहाँ कैंसल हवा कथा 2 4 कटुची तापर से सिंप्लीफाई ही कि एमती आसीबो माइनस 2 पाई स्क्वायर k स्क्वायर e टू द पावर 4 m बाय h स्क्वायर होल इनटू z square by n square. So this is the expression of total energy of the electron. Again I am writing in the same format, keeping the constants at one place and जोड़ा का vary करी परिबो z and n, they have been kept separately. तो first तीनटा hypothesis आउ ता सहित जो first quantization principle, Bohr quantization principle से गुड़ा यूज कलो आउ रदरफोर्ड्स मॉडल लो जो फॉर्मूला थिला ता सहित ताकू जोड़ी देले इंटीग्रेट कर देले वी आर गेटिंग दीज आउटकम्स. तो ए तीनटा फॉर्मूला तमरो बोर मॉडल रो माने एसेंशियल्स भितर अछि. तो ए तीनटा फॉर्मूला जो देखिले ई टोटल हो कि आर हो भी हो वी हैव एक्सप्रेस देम इन अ सर्टेन मैनर जोठी की कांस्टेंट गुडा एकाठी कर दैछे आउ z आउ n रो टर्म जहा अछि ताको अलगा लिखिछे. तो ईच केस रे इफ यू इवैल्यूएट दीज कांस्टेंट्स ए आंकर वैल्यू केते पके देबो गोटे थर तो एटा केते होउची सेटा कैलकुलेट करिकि सेही वैल्यूटा मने रखि देले तमरो आर ई ए सबरो कैलकुलेशन सहज हो जाए. तो जेमती एनर्जी केस रे इफ यू डू द कैलकुलेशन दिस इज इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर आ यार यूनिट होची इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी टा नॉर्मली इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे एक्सप्रेस करंती एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एटा मने रखतिबो इट इज इक्वल टू जदि जूल को कन्वर्ट करिवार अछि 1.6 into 10 to the power minus 19 joule. This is the relation between EV and joule. तो एठी मोर एनर्जी टा इलेक्ट्रॉन वोल्ट रे बाहरी जिवो minus 13.6 into z square by n square. जूल ले जदि पचारला कन्वर्ट करि परिबो. तो एई फॉर्म टा तुमको मन रखिवार अछि एटा दरकार. तो एटी केमति पचारिबी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द 6th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन. तो हाइड्रोजन कहली ता माने z टा 1 नबो एटॉमिक नंबर इज 1. 6th ऑर्बिट कहली तो n रो वैल्यू टा 6 हे गला तो खाली z और n रो वैल्यू पके देले एनर्जी केते जणा पड़ी गला. तो बहुत इजी हो जाउची कैलकुलेशन टा. तेनु एई फॉर्म टा हमर दरकार हबनी कोठी भी हला ए फाइनल रिजल्ट गुडा को मन रखिबो. से भलिया जदि रेडियस टा कैलकुलेट करिवो रेडियस रो जोड़ा को कांस्टेंट अछि सबद को कंबाइन कर देले इट कम्स आउट टू बी 0.53 into n square by z. यार यूनिट होची एंगस्ट्रॉम. एतिकी एंगस्ट्रॉम दैट्स द फॉर्मूला फॉर रेडियस. 1 एंगस्ट्रॉम इज यू नो 10 to the power minus 10 मीटर. तो को भी एटम रो को भी ऑर्बिट रो एटम अनुसार z टा नबो ऑर्बिट अनुसार n टा नबो यू कैन फाइंड द रेडियस. से भलिया वेलोसिटी रो भी जो एक्सप्रेशन अछि सेथरे भी सेमती कांस्टेंट गुडा को ब्रैकेट भितर रखिचे तो ताको भी कैलकुलेट करले गोटे फिक्स्ड वैल्यू आसीबो. तो 2.1 into 10 to the power 6 into z by n एतिकी मीटर पर सेकेंड एटा तमरो एसआई यूनिट रे अछि. तो एई तीनटा फॉर्म तुमको दरकार हबो. 1 फॉर एनर्जी, 1 फॉर रेडियस, 1 फॉर द स्पीड. स्पीड ता एते पचारेनी एगुडा को बेसी आसे रेडियस आउ एनर्जी.